नमस्कार, मैं नेहा फिर आपके समक्ष कही सुनी प्रसंग लेकर आई हूँ। आज नाटक है बलराम अग्रवाल द्वारा रचित। मैं कुछ पंक्तियों के साथ इसे शुरू करना चाहूंगी जिससे इसका शीर्षक आपको और आसानी से समझ आ सकेगा। लालच बुरी बला रे भैया, लालच बुरी बला रे भैया, लालच मन को खाए रे, लालच तन को खाए रे, लालच दीन धर्म को खाए, लालच कर्म को खाए रे, लालच नाम डुबाए रे भैया, लालच जग में हंसी कराए रे भैया। तो इसका शीर्षक है लालच एक सजा। इसमें कुछ पात्र इस प्रकार है। धनी राम, गांव का मुखिया, धनिया, एक विधवा माँ, मिश्री धनिया का बेटा। पति की मृत्यु होने के बाद धनिया जीवन यापन के लिए परेशान हो जाती है कि क्या किया जाए जिससे उसका जीवन चल सके, उसके बेटे की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ सके, उसका जीवन वो संवार सके। इसी चिंता में वो बैठी थी, तभी गांव का मुखिया धनी राम को आता देखकर वो माँ बेटे खुश हो जाते हैं और खाट बैठा बिछाते हैं और उनको बैठाते हैं और अतिथि के सत्कार में लग जाते हैं। धनी राम आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ पर किस प्रकार करूँ ये समझ नहीं आता। धनिया बोलती है आप कोई काम बताइए। तो धनी राम बोलता है मैं बिना काम कराए अगर तुम्हें फल दूंगा तुम उसे लोगी नहीं। तो धनिया कहती ये बात तो सही है कि समाज के लोग क्या कहेंगे। तो धनी राम कहता है कि तुम्हारा बेटा भी इतना छोटा नहीं रह गया कि वो कोई काम नहीं कर सकता है। धनिया बोलती है तो बहुत छोटा है, क्या करेगा आप बताइए काम इसके लायक। तो धनिया कहता है कि मेरे घर के बाहर 5 गाय बंधी है, बस सुबह शाम उसे चारा देना है, दूध निकालना है और उसे गांव में जंगल में सैर कराने ले जाना है। धनिया कहती है ठीक है पर इसके जगह मुझे क्या मिलेगा। तो धनी राम कहता है 5 लीटर दूध दूंगा। तो वो कहती इसमें तो हम दोनों का कुछ नहीं हो पाएगा साहब। तो धनीराम सेकंड ऑफर करता है कि वो बड़ी सी जो गाय है उसका दूध तुम ले लेना। धनिया कहती है वो बड़ी सी बूढ़ी सी गाय वो कितना दूध देगी और मुझे दूध सुबह शाम दोनों का चाहिए। धनिया कह धनीराम कहता है मैं तो तुम्हें उंगली थमा रहा था, तुमने तो पूरा मेरा हाथ पकड़ लिया। तो कहता धनिया तुम्हें कौन सी गाय चाहिए। तो धनिया कहती है मुझे वो छोटी सी गाय चाहिए, छोटी वाली गाय चाहिए और सुबह शाम उसका दूध मैं ही लूंगा, मैं ही लूंगी। तो धनी राम कहता है ठीक है पर घर से निकलते समय उसे बहुत इंसल्ट फील होता है और सोचता है कि मैं इसे दूध तो नहीं दूंगा, दूंगा तो 5 लीटर का ही दूध दूंगा और एक समय का ही दूध दूंगा। कुछ दिन इस तरह से निकल जाते हैं। फिर धनी राम वो छोटी सी गाय को रात में बहुत सारा पानी पिला दिया करता था जिससे उसको सुबह दूध नहीं होता था, ज्यादा दूध नहीं हो पाता था। धनिया परेशान थी कि अभी तक तो दूध हो रहा था और अचानक क्या हुआ कि दूध नहीं हो रहा है। इस नाटक में धनिया का पात्र बहुत समझदारी का दिखाया है। तो धनिया समझ गई थी मुखिया ने जरूर कुछ ना कुछ किया है। वो जाती है धनीराम के पास और समस्या को बताती है। तो धनीराम कहता है मैंने तो जो तुमने गाय मांगा था वही गाय दिया है, तुम्हारी बेटा अच्छे से काम नहीं करता होगा इसी कारण वो दूध नहीं दे रही है। धनिया कहती है नहीं साहब वो तो समय पे ले जाता है, चारा भी देता है, फिर भी दूध नहीं गाय दे रही है और आपकी चारों गाय दूध भरपूर दे रही है। तो धनिया समझ गई थी, घर वापस आती और अपने बेटे को सारा बात बताती है। बेटा कहता है नहीं मम्मी मैं तो स्कूल भी नहीं जाता हूँ और उसको उसका ही ध्यान देने लगा। तो धनिया गुस्सा होती है नहीं कल से तुम दूध जाना उसे जंगल में छोड़ देना, फिर मैं बाद में आकर उसे देख लूंगी। तो इसी प्रकार दूसरे दिन होता है, मिस्री स्कूल चला जाता है और धनिया जंगल में आती है। उन चारे गांवों को, उन जो 4 गाय थी उसे तालाब में छोड़ देती है और अपने गाय को जंगल में घास चारा सब खिला के ले आती है।
जब आती है तब मिस्री जाता है दूध दूहने, तो उसकी गाय को दूध होता है, भरपूर दूध होता है, पर उन चारों गायों को नहीं होता है। इस समय धनी राम समझ जाता है कि उसकी लालच क्या थी। उसकी लालच ये थी कि मैं इसे 5 लीटर ही दूध दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, और एक समय का ही दूध उसे दूंगा। उसे लालच ये थी कि वो छोटे गाय का भी दूध उसके पास आए, उसे ही वो बेचे और पैसा कमाए। वो धनिया और मिश्री को पैसा कमाने देना नहीं चाहता था। तो धनी राम अपनी गलती का माफी मांगता है। इस प्रकार यहाँ पे ये नाटक समाप्त होता है। धन्यवाद।